मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू मेटल नॉन मेटल रिएक्ट। तो अब एक्टिविटीज़ में आपने पढ़ा कि रिएक्शन जो मेटल की बहुत सारे रीजन के साथ होती है, तो कैसे मेटल रिएक्ट करता है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 9th। तो हमने क्या पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 क्लास 9th में। वी लर्न दैट नोबल गैसेज जो होती हैं विच हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, जिनकी कम्प्लीटली आउटर शेल फिल होती है, लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी दिखाते हैं। तो therefore explain the reactivity of element as a tendency to attain a completely filled valence shell। तो जिसकी completely valence shell होगी वो क्या करेंगे, कम रिएक्टिव होते हैं, और जिनकी शेल फुल नहीं होगी वो रिएक्टिव होंगे, तो वो रिएक्शन करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ। अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ मेटल नॉन मेटल की और नोबल गैस की। टेबल 9.3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है नोबल गैस की, मेटल नॉन मेटल की। तो इन्होंने बोला है कि दैट इज सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जिसकी वजह से आउटरमोस्ट शेल जो होती है पिछली वाली वो फुल हो जाती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट हुआ 8 कंप्लीट होना। तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं, मगर बाहर इलेक्ट्रॉन 10 रहते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। सोडियम जो लॉस करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसमें उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्लोरीन जो होता है उसके आउटरमोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से भी अपना कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, तो वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और सोडियम क्लोराइड क्लोरीन जो है आपस में रिएक्ट करेंगे, एक में पॉजिटिव चार्ज एक में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, 18 अंदर तो प्रोटॉन्स क्या होंगे, 17 होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इस तरीके से सोडियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो ये इलेक्ट्रॉन एक लॉस करेगा, बन जाएगा 28, आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट हो जाएगी। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, तो 288 बन जाएगा, और आपस में ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, NaCl। सोडियम और क्लोराइड आयन जो है अपोजिटली चार्ज हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, और एक फोर्स से जुड़ेंगे जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के ऐसे बने हुए हैं। नेक्स्ट है जैसे MgCl2, तो Mg के आउटर इलेक्ट्रॉन ये कन्फिगरेशन 282 है, तो ये अपना एक 2 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करेगा और अपने आप को फुल करेगा। वैसे क्लोरीन को एक चाहिए तो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा 288। Mg में 2 जुड़े हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, तो MgCl2 बन जाएगा। Mg पे 2 पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन पे एक नेगेटिव आएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो कंपाउंड बनेंगे, इसमें क्या होंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल होगा सोडियम, नॉन मेटल होगा क्लोरीन, तो इन्हें आयनिक कंपाउंड बोलेंगे और इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है आयनिक कंपाउंड लिए हुए हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, और में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताए हुए हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव आइंस, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आइन में। ब्रिटल होते हैं कंपाउंड जो होते हैं, ब्रिटल होते टूट जाते हैं इजीली जब प्रेशर थोड़ा सा अप्लाई हो। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई चाहिए होती है इसको, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलते कितने हैं, इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड जो हैं जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन पेट्रोल में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मगर मॉल्टन स्टेट में, मतलब घुले हुए। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब कंडक्शन के लिए मूवमेंट चाहिए चार्ज पार्टिकल की। अब सोल्यूशन जो आयनिक कंपाउंड का होता है वाटर में, कटाइन आयन विच मूव टू द अपोजिट चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सोल्यूशन, मतलब आयन जो होते हैं अपोजिट चार्ज में मूव करते हैं जब करंट पास होती है। आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट के होते हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं हो पाती है आयंस की, स्ट्रक्चर जो रिजिड होता है। बट आयनिक कंपाउंड जो होते हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अगर वो लिक्विड स्टेट में हो, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है और वो इजीली मूव कर पाते हैं और कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी।